नमस्कार दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार निर्माण आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे अर्बन हीट आइलैंड के बारे में या नगरीय ऊष्मा द्वीप कैसे बनते हैं और इनका क्या प्रभाव है। दरअसल अभी हाल ही में नासा के थर्मोमीटर इकोस्ट्रेस के द्वारा उत्तर पश्चिमी दिल्ली क्षेत्र का रात्रि के समय एक चित्र लिया गया, जिसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के बीच व्यापक तापांतर पाया गया है और दिल्ली के कुछ भागों में रेड स्पॉट भी नजर आए हैं। इन क्षेत्रों के बीच 20 डिग्री सेल्सियस के तापमान का अंतर पाया गया है। जहां ग्रामीण क्षेत्र 20 डिग्री सेल्सियस ठंडे हैं, वहीं शहरी क्षेत्रों में रात के समय 20 डिग्री सेल्सियस तापमान अधिक बना हुआ है। अब आइए हम लोग जानते हैं नगरीय ऊष्मा द्वीप के बारे में। दरअसल हीट आइलैंड एक क्षेत्रीय व अस्थायी परिघटना है, जिसके अंतर्गत नगरों के कुछ भागों या पॉकेट में अन्य स्थानों की तुलना में, खासकर ग्रामीण भागों की तुलना में उच्च तापमान दर्ज किया जाता है। नगरीय ऊष्मा द्वीप की परिघटना सघन जनसंख्या वाले नगरीय भागों में होती है और सामान्य तौर पर नगरीय क्षेत्रों का तापमान ग्रामीण क्षेत्रों से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक होता है। लेकिन अभी हाल ही में नासा के इकोस्ट्रेस थर्मोमीटर के द्वारा जो अंतर दर्ज किया गया वह 20 डिग्री सेल्सियस है, जो कि चौंकाने वाली बात है, क्योंकि यह दिखाता है कि हमारे नगरों की हालत कितनी खराब होती जा रही है। अब आइए हम लोग जानते हैं अर्बन हीट आइलैंड के कारण क्या हैं। चूंकि नगरों के फुटपाथ, घर, सड़क, छत जैसी अवसंरचनाएं कंक्रीट, कांच, डामर और ईंट जैसी अपारदर्शी सामग्री से निर्मित होती हैं, जो ऊष्मा को उच्च मात्रा में शोषित करती हैं व ऊष्मा को संचरित नहीं होने देती हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक स्थान खुले पेड़ पौधों व घास से युक्त होते हैं और पेड़ पौधों में वाष्पीकरण व वाष्पोत्सर्जन की क्रियाएं होती रहती हैं। इसीलिए नगरीय क्षेत्रों का तापमान ग्रामीण क्षेत्रों से ज़्यादा होता है। अब हम लोग देखते हैं अर्बन हीट आइलैंड का जलवायु पर क्या प्रभाव है। अर्बन हीट आइलैंड के कारण नगरीय वायु की गुणवत्ता में कमी आती है। नगरीय क्षेत्रों में ऊष्मा का अनुभव किया जाता है, जो मानव और पशु दोनों के स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। इसके कारण शरीर में ऐंठन, अनिद्रा और मृत्यु दर में वृद्धि देखी जाती है। नगरीय उच्च तापमान के कारण उच्च तापमान पसंद करने वाली प्रजातियां जैसे कीड़े, छिपकली, जोंक आदि का अतिक्रमण बढ़ जाता है। अर्बन हीट आइलैंड आसपास के जल क्षेत्रों को भी प्रभावित करता है, जहां से गर्म जल शहरों की सीवर लाइनों से होता हुआ आसपास की झीलों व खाड़ियों में पहुंचता है और इन जल स्रोतों की गुणवत्ता को खराब करता है। तो आखिर अर्बन हीट आइलैंड के नियंत्रण के क्या उपाय हैं? क्योंकि औद्योगिकीकरण देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ ही अर्बन हीट आइलैंड इसकी स्थिति पर नियंत्रण पाना भी आवश्यक है। इसके लिए निम्न उपाय करने चाहिए, जैसे हल्के रंग के कंक्रीट, डामर के साथ चूना पत्थर का उपयोग करना, हरित छतों का उपयोग करना, सड़क की सतह पर धूसर या गुलाबी रंग का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ये काले रंग की अपेक्षा 50% बेहतर होते हैं, क्योंकि ये कम ऊष्मा को अवशोषित करते हैं और अधिक सूर्यताप को परावर्तित करते हैं। इसी तरह हमें छतों को हरे रंग में रंगना चाहिए और हमें हरे रंग की पृष्ठभूमि वाले सौर पैनल स्थापित करने चाहिए। इसके साथ ही अधिक से अधिक पेड़ पौधे और ग्रीनरी लगानी चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधे जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने में सहायता करते हैं। पेड़ पौधे प्रदूषक गैसों को अवशोषित करके आसपास की हवा को साफ रखते हैं। वे शहर और सड़कों को ठंडा रखते हैं। इस तरह ऊर्जा संरक्षण में मदद भी करते हैं। पेड़ पौधे जल संरक्षण को बढ़ावा देते हैं और जल प्रदूषण को रोकते हैं। इसके अलावा मृदा अपरदन रोकने का भी प्रयास करना होगा। साथ ही पराबैंगनी किरणों से लोगों और बच्चों की रक्षा करनी चाहिए। इसके साथ ही आज के समय में नगरों में अत्यधिक जनसंख्या जो बढ़ गई है, उस जनसंख्या भार को कम करना होगा। नगरों के अनेक कार्यों को ऑनलाइन प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। पर्यावरण अनुकूल घरों का निर्माण किया जाना चाहिए। आज नगरीय क्षेत्रों का बढ़ता तापमान व्यापक चिंता का विषय है, अतः आवश्यकता इस बात की है कि नगरीय क्षेत्रों का विकास इस तरह से किया जाए जो अधिक से अधिक पर्यावरण अनुकूल हो। इस टॉपिक में इतना ही।
धन्यवाद।